गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि 4, 5, 7 का एलसीएम कैसे निकालें, तो ये सीखा था। और अब आगे अब हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर दूसरा दिया है 7, 6, 5, 4 का एलसीएम निकालिए। तो इसको करने से पहले हमें सबसे पहले ये अंक उतारना पड़ता है, तो हम ये अंक उतार लेते हैं। पहले तो हम ये अंक उतार लेते हैं। 7 दिया है तो 7, और 6 दिया है तो 6, 5 दिया है तो 5, और 4 दिया है तो 4। ये इतना तो हो गया। अब हमें दूसरा नंबर में क्या करना पड़ता है, साइड से एक पाही खींचना पड़ता है। तो हम पहले साइड से पाही खींच लेते हैं, बस ये हो गया। और एक अंडरलाइन से पाही खींचना पड़ता है, तो वो भी हम खींच लेते हैं। और इसके बाद क्या करना पड़ता है, अब हमें चेक करना पड़ता है कि ये इसमें सम संख्या कौन है और विषम संख्या कौन है। तो सम संख्या हमारा 6 है और 4 है, तो सम संख्या सबसे छोटी संख्या से कटती है, तो हमें वही हम करने जा रहे हैं। 2 से काटेंगे। तो 7 हमारा विषम संख्या है, तो 7 बराबर उतार देंगे। और 2 ताया 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 है, तो ये भी विषम संख्या है, तो इसको बराबर उतार देंगे। और ये 4 है, तो 2 दूनी 4, ये 2 आ गया। और हमारी सम संख्या 2 है, तो 2 को काट देते हैं। 7 बराबर लिख देंगे, 3 को भी बराबर लिख देंगे, विषम संख्या है। 5 को भी लिख देंगे, ये भी विषम संख्या है। 2 के 2, ये एक हमारा कट गया। 2 से हमारा 2 कट गया, तो 2 के 2, 1 आ गया आंसर इसका। अब आगे देखते हैं हम। अब क्या इसमें है, इसमें सम संख्या सभी खत्म हो चुके हैं। अब बचा है विषम संख्या। 3 हमारा विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या को काटेंगे, तो सबसे छोटी संख्या हमारा है क्या है, 3 है। तो 3 से काटते हैं पहले। तो 7 उतार देंगे बराबर, और 3 के 3, 1 आ गया हमारा। और 5 भी लिख देंगे हम, और 1। बस अब क्या काटेंगे, अब 5 को काटेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 7, पाई तो खींचना था इधर, 1, और 5 के 5 कट गया ये भी, और ये 1 उतर जाता है। अब हम 7 को 7 से काट देंगे। 7 के ये ख़त्म हो गया। मैं तो कुछ इस तरीके से करना था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इतना सब आपको समझ में आ गया। अब क्या करना पड़ता है, अब हमें इसका गुना करना पड़ता है। किसका गुना करना पड़ता है, जैसे ये दिया है ना 2, 2, 3, 5, 7, तो हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब हमें क्या करना पड़ता है, इसका 2 में गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60, 60 का गुना 7 में करना है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 60 गुने 7। तो 0 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे तो 0 उतर जाएगा, और 6 7 42 आ जाएगा हमारा। तो 420 आएगा हमारा। तो इसका एलसीएम हमारा 420 है। ये हो गया, समझ में आ गया आपको। तो चलिए एक और हम करके दिखाते हैं आपको यहीं पर। जैसे हो गया हमारा 25 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया। अब इसको हम करके दिखाते हैं। पहले बगल में इधर से एक पाई खींचेंगे। ये कितना है, ये 25 है, 23 है और 24 है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सम संख्या पहचानना पड़ता है। तो 24 क्या है हमारा, सम संख्या है। तो सम संख्या सबसे छोटी संख्या से ही काटा जाता है, तो 2 हम लिख देंगे। 25 हमारा क्या है, विषम संख्या है। इकाई तरफ से पहचाना जाता है सम और विषम संख्या, तो इसकी इकाई में 5 है, तो ये हमारा क्या है, विषम संख्या है। तो इसको स्वयं उतार देंगे हम 25, और ये भी हमारा क्या है, विषम संख्या है, तो इसको भी उतार देंगे हम। सम संख्या से तो कटेगा नहीं। और 2 दूनी 12, 24 होता है, तो 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, और फिर पाही खींच देंगे।
फिर 2 से काटेंगे भी तो ये सम संख्या है 12 हमारा, तो 25 उतार देंगे इसको, ये विषम संख्या है। 23 भी विषम संख्या है। कदूनी 12 होता है, 6 दूनी 12, ये 6 हमारा उतर गया। अब फिर चेक करना है कि सम संख्या है, तो सम संख्या 6 है अभी, तो 2 और 25 लिख देंगे बराबर, और 23 भी लिख देंगे हम अपना, ये 23 है ध्यान से, और ये 6 है, तो 2 ताई 6, 3 आ गया हमारा। अब क्या है, इसमें सभी विषम संख्याएं हैं। 3 हमारा विषम संख्या है, ये भी इसके भी इकाई में 3 है तो ये भी विषम संख्या है, इसके भी इकाई में 25 है तो ये भी विषम संख्या है। तो अब हम विषम संख्या सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, किससे काटेंगे, 3 से। तो 3 हमारी छोटी संख्या है, इसमें दिखाई दे रहा है आपको। तो ये है 25 है, तो 25 3 के पहाड़े में 25 आता है, नहीं आता है तो 25 को उतार देंगे बराबर हम। और 23 है तो 23 में 3 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, या किसी भी पहाड़े पढ़ने में 23 नहीं आएगा, तो 23 को हम बराबर उतार देंगे। तो 3 के 3, एक कट गया। बस अब हमें क्या करना है, अब 3 से कोई कटने वाला है नहीं, कटने वाला है। अब हम 5 से काटेंगे, ये 25 5 से कटेगा, तो हम 5 से काटते हैं, तो 5 5 25, ये 5 लिख दिए हम, और ये लगा कर दिए, और 23 उतार देंगे। 5 के पहाड़ में भी 23 नहीं कटेगा, और 1 ये आ गया। तो अब हम फिर पाई खींच लेते हैं, ये 5 को 5 से काट देंगे, और ये 23 उतार देंगे हम, और ये क्या है, 23 है। तो अब 23 को स्वयं से काट देंगे हम, 23, बस हो गया हमारा। बस अब इसका गुना कर देंगे तो इसका एलसीएम का आंसर मालूम हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 23। अब इसका हम गुना करेंगे, तो इसका गुना करने के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24, 24 पाँचे। अब हमें इधर पहाड़ा नहीं आ रहा है 24 का, 20 तक पहाड़ा सभी को याद करना है, 20 तक पहाड़ा सभी लोग याद कर चुके होंगे। तो 24 पाँचे कितना होगा हमारा, तो इसका गुना करते हैं हम। तो जैसे हो गया 24 पाँचे, तो 24 हो गया हमारा, और ये 5 हो गया, 5 चौक के 20 का 0 हासिल आई 2, और 5 दूनी 10 2 12, 120, 120 पाँचे, फिर 5 में करना है इसका गुना, तो होगा हमारा, इसको इधर कर लेते हैं हम, 120 पाँचे, तो 0 आ जाएगा हमारा। अब 5 दूनी 10 का 0 हासिल आए 1, 5 के 5 1 6, तो 600 आ जाएगा। तो 600 का गुना 23 में करना है, तो 600 गुने 23, 0 आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा हमारा। 6 के 6 दूनी 12 36 18 हो जाएगा, 18, 0 आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा हमारा। 6 दूनी 12, तो ये आ गया हमारा, और 0 लिख देंगे इसके नीचे। रुकिए, माइनस करना तो इसमें 1 8 0 0, और क्या दिया नीचे 12, 1 0 0 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। रुकिए, मैंने गलत तरीके से उतारा है इसको, इस बस ये सही है। अब इसको माइनस कर देते हैं, तो 0 हमारा 0 आ जाता है, और 0 इसको भी 0 कर देते हैं, और 8 को बराबर उतार देंगे, और इस तो ये हमारा 2 1 3 आ गया, और 1 1 कम 1, ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे बराबर करके लिख लेते हैं।
फिर 800, ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया। चलिए, आपको समझ में आ गया? चलिए, ये इतना तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए एक और देख लेते हैं, फिर आपको घर का होमवर्क दे देते हैं। तो देखिए 22, 21, 20, ये 5 खींच लेते हैं बस। अब इसमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कौन सम संख्या है और कौन विषम संख्या है। तो 22 हमारा क्या है, सम संख्या है, और 20 भी हमारा सम संख्या है। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 हो गया। 21 हमारा विषम संख्या है, उतार देंगे, 10 दूनी 20 हो गया, पाई खींच देंगे। अब किससे काटेंगे, 2 से भी फिर काटेंगे तो 11 उतर जाएगा। विषम संख्या है 1 हमारा, और ये इधर भी एक विषम संख्या है 21, बराबर उतार देंगे, 5 दूनी 10 आ गया हमारा, और फिर एक पाई खींच लेते हैं। और इसके बाद अब क्या करना है, अब चेक करना है सबसे छोटी विषम संख्या। तो ये हमारा 5 है, तो फिर 5 से काटेंगे, नहीं 3 के पहाड़ में 21 आता है, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौके 12, 3 में से 15, 3 18, 3 7 21, हाँ आता है। तो पहले हम इसको छोटी संख्या को काटेंगे, 3 7 21 होता है। ठीक है, 11 नहीं कटेगा, 3 7 21, ये कट रहा है छोटी संख्या से, तो काट देंगे उसको, और 5 बराबर उतार देंगे, फिर पाई खींच लेंगे। फिर अब इसको 5 को काटेंगे, छोटी संख्या है, 11 बराबर अपना उतरेगा, 7 नहीं कटेगा इससे, तो 5 का 5। अब 7 को काटेंगे, 7 के 7, बस ये हो गया। अभी 11 को काट देंगे 11 से। सम विषम संख्या अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि 11 स्वयं से कट जाता है। बस ये ख़त्म हो गया। अब इसका क्या करना पड़ता है, अब इसका क्या करना पड़ता है, अब इसका हमें क्या करना पड़ता है, इसका अब हमें गुना करना पड़ता है। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 5 60, 60 7, तो हम इधर कर लेते हैं गुना। 60 का गुना 7 में करेंगे तो 0 आएगा, 7 6 का 42, 420 आएगा, और 420 का गुना 11 में करना है अब हमें, तो 0 आ जाएगा, 2 के 2 आ जाएगा, 4 के 4 आ जाएगा, 0 के 0 आ जाएगा, 2 के 2 आ जाएगा, 4 के 4 आ जाएगा, 0 2 6 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, 4620 आ जाएगा हमारा आंसर। तो लिख देंगे 4620, बस हो गया सही, कंप्लीट हो गया आपका एलसीएम। तो चलिए घर के लिए होमवर्क लिख लीजिए। चलिए अब घर का होमवर्क है ये हमारा। तो प्रश्न नंबर पहला, 24 36 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, 2 है, 4 है, 3 है, 6 है का एलसीएम निकालिए। और ये 39 47 का एलसीएम निकालिए, ये अलग अलग है सब। 3 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 7 का एलसीएम निकालिए। और 46 92 का एलसीएम निकालिए। 46 मतलब 4 6 9 2 का एलसीएम निकालिए। और इधर 5 3 9 6 7 का एलसीएम निकालिए। ये हो गया। और एक और ले लीजिए आप,
5 हो जाएगा बराबर 25, 30, 38 का एलसीएम निकालिए। ये हो गया। तो बस आपको यही होमवर्क करना है। अब तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।